जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उनका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथ ही आपको कुछ नए अपडेट देना चाहता हूँ जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। साथ ही इसमें और कुछ नए अपडेट भी आपको देना चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। देखिए, काउंसलिंग हेतु अब जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ चुके हैं वो आप क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट, अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, एक फाइल बना लीजिए, उसमें सिस्टमेटिक रख के आप आने वाली बस अब रिजल्ट का और काउंसलिंग का इंतज़ार करिए, क्योंकि जैसे ही आप ये रिजल्ट और ये सब सारी चीज़ें आती है उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहती है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो पेमेंट शीट है उसके लिए भी कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आप रखिए और अपने घर पे या भैया है जो भी पापा हैं उनको आप बता दीजिएगा कि 5 से 10 हज़ार रुपये आप रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर मान लो रिजल्ट आता है तो आपको 5,000 की स्लिप तो सबसे पहले फिल करना ही पड़ता है। तो हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो उनके पास अमाउंट ना हो, तो इस चक्कर में आप क्या करिए, आप 5 से 10 हज़ार रुपये अपने पास या फिर अपने घर पे माता पिताजी को बोल के रखिएगा कि वो संभाल के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर जो बच्चे पीएटी का ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनका 12वीं हो चुका है, अब ड्रॉप लेना चाहता है तो उनके लिए शिखर बैच हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज़, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हार्ड कॉपी में भी नोट्स अवेलेबल है। शिखर बैच के नाम से हमारी है एमपी पीएटी ड्रॉप बैच है। इसका टारगेट आने वाली 2025 की जो पीएटी बैच है उसके लिए है। इसमें वैलिडिटी अगर मैं बात करूँ तो 1 साल की पूरी वैलिडिटी है। आप पूरा कोर्स पढ़िए, पूरा अगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो बार बार आप उस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसका कोर्स के प्राइस की मैं बात करूँ तो 4,999 रुपये में है। यदि किसी और बच्चे को कुछ डाउट हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर है 8889566866 पर भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 12वीं प्लस, जो बच्चे 12वीं में हैं, 12वीं प्लस पीएटी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। 12वीं प्लस पीएटी में जो कोर्स ज्वाइन करेगा, जो बच्चे 12वीं के साथ कोर्स परचेज करेगा तो उनको 12वीं प्लस पीएटी दोनों हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा कि उनके 12वीं में भी अच्छे परसेंट बन जाएंगे, साथ ही उनका पीएटी भी कवर हो जाएगा। आपको घर बैठे ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल रही है, तो क्यों बड़े बड़े शहरों में आकर इतना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने घर पर तैयारी करिए। मात्र 4,999 रुपये में कोर्स मिलने वाला है। इसमें ई नोट्स है, टॉपिक टेस्ट सीरीज़ है, साथ ही इसमें फैकल्टी है और 12वीं से संबंधित आपका लेखन है, इसके वीडियो है। सो किस प्रकार से आप अच्छे परसेंट और अच्छे हैंड राइटिंग के द्वारा, आप बढ़िया सुंदर कॉपी के द्वारा, बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग के द्वारा आप किस प्रकार से अच्छे अंक लाकर अपने ज़िले का और अपने घर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो एमपी पीएटी 12वीं प्लस पीएटी अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो इस कोर्स के माध्यम से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दस्तावेज की। आपको सेट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, 4 सेट लगेंगे, मतलब हर एक की 4 फोटोकॉपी लगेगी। क्लियर? आप देखिए, अगर इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें आपको डाल दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में अगर वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पर डाल दूंगा। क्लियर? तो वहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो आप सारे संभाल के रखिए। यदि आपका स्कोरिंग जो मैंने आपको बताया है फीडबैक उसके आसपास है या थोड़ा सा कम ज़्यादा भी है तो भी आपको ये लगेंगे, आप संभाल के रखिएगा। और जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप फटाफट क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। सबसे पहले है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, इसकी छाया प्रति आपको 4 करके रखना है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी अलॉटमेंट होगा उसके लिए आपको 4 इसकी फ़ोटोकॉपी करके रखना है। फिर फीस जमा की गई रसीद 5,000। ये 5,000 आप जब भी आपका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होती है, उसमें आपको 5,000 की शुल्क की जो फीस लगती है जिसमें आप सीट अपनी कंफर्म करते हैं। 5,000 आपसे इसलिए जमा करवाते हैं कि आप उस सीट में आप फिक्स हो चुके हैं, आपको ये कॉलेज लेना है, मतलब हमको ये कॉलेज हम ले रहे हैं। इसके लिए आपको 5,000 रुपये फीस की जो शुल्क है वो लेना रहती है। इसकी भी आपको क्या करना पड़ेगी, 4 सेट बना के रखना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रसीद, इसकी भी रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करते हैं, एक तो ऑनलाइन
करना रहेगा। और दूसरा आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में रहेगा वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहेगा। आप तो एक जैसे नज़दीकी कॉलेज है अब वहाँ पर भी करा सकते हैं, बाद में आपको उस कॉलेज में भी जाके करवाना रहेगा। उसकी भी आपको चार्जशीट बना के रखना है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबकी 4 फोटोकॉपी आपको रखना है। फिर पीएटी परीक्षा की अंक सूची, जो आपका रिजल्ट आया है उसकी 4 रंगीन, ठीक है, जहाँ रंगीन लिखा है वो रंगीन ही कराना है। फिर 10वीं और 12वीं की जो अंक सूची है वो आपको रंगीन चार्ज कराना है, 4 सेट, ठीक है। स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी मतलब आपको एक, इसके भी 4 सेट आपको फोटोकॉपी करा के रखना है। जो ओरिजिनल है वो आपको कॉलेज में जमा करना रहेगी। फिर आगे है चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी जमा होता है, इसके भी 4 सेट आपको करके रखना है, करा के रखना है। फिर गैप प्रमाण पत्र, यदि आपने 12वीं के बाद ड्रॉप लिया है, मतलब गैप हुआ 1 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट लगता है, वो आपको बनाना रहता है। और तहसील के पास जो भी बैठे रहते हैं वो आपको बना के दे देंगे, सील साइन लगा के कर देंगे, किस कारण से आपका गैप हुआ वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। यदि आपने गैप करा है तो ये भी प्रमाण पत्र जो रहता है आप बना के करवा सकते हैं, चाहे 10 रुपये में बनवा लो या 50-100 रुपये का जो भी है उस पर आप बना सकते हैं। सस्ते पे बनवा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके भी आपको एक जमा करना रहेगा और इसके भी आप 4 सेट करके रख लीजिएगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र, इसका भी आप 1 सेट वहाँ पर जमा करना रहेगा, 4 आपको फोटोकॉपी कराना है, ठीक है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जो आप कॉलेज फिक्स होती है जहाँ टीसी और ये सब सारी चीज़ें, वहीं पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने आपका जो कॉलेज अनाउंसमेंट हुआ है वहाँ पर ही आप जाके इस चीज़ों को जमा करना रहेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, ये भी 4 सेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र ये भी 4, आय प्रमाण पत्र 4 फोटोकॉपी सारी चीज़ें आप बना के रख लीजिएगा। अगर चिकित्सा ब्लड ग्रुप सहित यदि आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं करा है तो आप 150 रुपये लेता है तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के, तब वो भी करा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी आप करा सकते हैं। इसके भी आप 4 सेट बना के लिखिए। फिर आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि, ये भी 4 करके आपको रखना है। आधार कार्ड की तो हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती रहती है, ज़्यादा भी करा सकते हैं, पर 4 सेट आपको बना के रखना है। फिर यदि किसी का बैंक में खाता नहीं है तो बैंक में पासबुक की जो उसकी छाया प्रति लगेगी, तब वो भी बना के रख लीजिए। खाता नहीं खुलवा तो वो भी खाता खुलवा लीजिए। फिर विद्यार्थी के पिता की ज़मीन होने पर ऋण की पुस्तिका जो आपकी होती है खसरा खतौनी, उसकी फोटोकॉपी भी आप बनाकर रख लीजिए, आपके पिताजी के नाम पर होगी उसके लिए, ठीक है। फिर अगला है रैगिंग ना करने हेतु शपथ पत्र, जो रहता है ना रैगिंग वाला, ये ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है, इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी भी प्रतिलिपि लगती है, ठीक है। फिर समग्र आईडी, आजकल सब दूर कॉमन हो गया समग्र आईडी, आप जिन लोगों का नहीं है वो फटाफट बनवा लीजिएगा। फिर परिचय पत्र में आधार कार्ड लगा ही दिया आपने। फिर महाविद्यालय में फीस की जमा की गई रसीद, वो रसीद का आपको मैंने बताया था, जो महाविद्यालय में जमा की गई रसीद है उसके लिए भी आप उस रसीद को संभाल के रखिएगा। कोई अन्य प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगी और इनका हर 4 सेट बना के रख लीजिएगा। क्लियर। इसमें पासबुक आपकी जो फोटोकॉपी है वो भी करके रख लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें आपको बता दूं कि आपका जो फ़ोटो है रंगीन फ़ोटो है, बहुत अच्छा अभी का लेटेस्ट फ़ोटो है, उसका 10 कलर फ़ोटो आप करा लीजिएगा। आपकी जो हाफ फ़ोटो है आप उसकी 10 सेट मतलब 10 कलर फोटोकॉपी करवा लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। पीछे थोड़ा वाइट बैकग्राउंड रहे और आपने अगर चश्मा लगाते हो तो चश्मे के साथ वो लेटेस्ट रहे, मतलब ऐसा ना रहे बहुत पुरानी फ़ोटो है, तो अब 10 या 12 फ़ोटो आप ऐसे बनाकर रख लीजिएगा कि हो सकता है आपको लगातार ऐसे भी काम आएगा, चाहे छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे या फिर हॉस्टल का, कहीं ना कहीं आपको फ़ोटो लगेगी ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए कि 10-15 फ़ोटो आप खिंचवा के रख लीजिएगा। साथ में अगर डेट मेंशन करा सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं। और कुछ समस्या हो तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है आप उस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 8889566866। यदि और भी कुछ समस्या हो तो आप इस नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और कुछ आपको लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।